अमेरिका और ईरान के दरमियान हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर। तकनीकी मुज़ाकरात रवां हफ्ते बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में जारी रहेंगे। निगरानी आला सतह कमेटी करेगी। स्विट्जरलैंड में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। कतर और पाकिस्तान का मुश्तरका एलामिया जारी। दफ्तर खारजा के मुताबिक आबनाए होर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त के लिए राबता लाइन कायम। लबनान जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए डिकॉन्फ्लिक्शन सेल कायम करने पर इत्तफाक। लबनान और 40 ममालिक शामिल होंगे। कतरी वज़ारत खारजा के बयान में ये भी कहा गया है कि एटमी प्रोग्राम पाबंदियों से मुतालिक वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि पाकिस्तान और कतर की सालिसी में लबनान जंग के खात्मे के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई। ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल की बरामदात पर पाबंदियां ख़त्म कर दी गई हैं। नाकाबंदी उठा ली गई। कुछ मुंजमद असासे जारी कर दिए गए हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारजा इस्माइल बक़ई ने कहा कि मफाहमती यादाश्त के मौसर डिफांस के लिए तकनीकी टीमें आज से अपना काम जारी रखेंगी। अमली और तकनीकी पहलुओं पर काम अभी बाकी है। स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात। पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुज़ाकरात में शामिल रहे। अमेरिकी वफ़द की क़यादत नायब सदर JD वेंस और ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर बाकर कालिबाफ ने की। मुज़ाकरात में कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान भी शरीक थे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान को लबनान में अपनी प्रॉक्सीज को मुश्किलात खड़ी करने से फौरी रोकना चाहिए। ईरान के ऐसा न करने पर दोबारा पूरी कुव्वत से उसे निशाना बनाएंगे। अमेरिकी टीवी से गुफ्तगू में कहा कि हफ्ते के रोज़ आबनाए होर्मुज़ से 19 मिलियन बैरल तेल की तरसील हुई। आबनाए होर्मुज़ का टोल हम जमा करेंगे। अगर हम चाहें तो आबनाए होर्मुज़ का कंट्रोल संभाल सकते हैं। मफाहमती यादाश्त के तहत 60 रोज़ा जंगबंदी और मुज़ाकरात महज एक ऑप्शन है। इस ऑप्शन के बाद मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। ट्रंप की धमकियों के जवाब में ईरानी मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि क्या ट्रंप ये नहीं सोचते कि अगर उनकी धमकियों का कोई असर होता तो आज बेबसी की हालत में न पहुंचते। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज मुख्तलिफ अंदाज में जवाब देने के लिए तैयार है। ईरानी पार्लिमानी कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ई ने कहा, ट्रंप की धमकियों और बड़कों की तासीर अब खत्म हो चुकी। उनके पास सलाहियत होती तो दौरान जंग होर्मुज़ का कंट्रोल चंद लम्हों के लिए ही सही संभाल लेते। गिलगित बाल्टिस्तान असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। 30 नौ मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और कायदे ऐवान का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने कहा कि इसराइल लबनान में अपनी मौजूदगी बरकरार नहीं रख सकता। लबनान जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी का जवाब देंगे। नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जाहियत के लिए ट्रंप को आमादा तो कर लिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। आज ईरान अपने सुप्रीम लीडर की शहादत के बावजूद पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में R4 वजारती इजलास। पाकिस्तान के वजीर खारजा इसाक डार समेत मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की के वज़ीर खारजा की शिरकत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। वज़ीर खारजा ने तरजीही शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। 4 ममालिक ने मुज़ाकरात, सिफारतकारी और इलाकाई ताउन के अज़्म का इयादा किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि केयर स्टारमर इमिग्रेशन और तवानाई के मामलात में बुरी तरह नाकाम रहे। वो बरतानवी वज़ीर आज़म के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। उधर बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म पर दबाव बढ़ गया। आज मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। बरतानवी अखबार के मुताबिक केयर स्टारमर को मालूम हो चुका कि लेबर अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत एंडी बर्नहैम के साथ है। वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए भरपूर तरीके से मदद करेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का बयान। कहा, आज़ाद कश्मीर में फ्री और फेयर इलेक्शन होंगे। आज़ाद कश्मीर के जितने भी मसाइल हैं वो मुंतखब होने वाली क़यादत ही हल करेगी। इलेक्शन में जो लोग रुकावट बन रहे हैं उनको किसी तौर पर कामयाब नहीं होने दिया जाएगा।
राना सनाउल्लाह ने कहा कि अपोजिशन ने कहा है कि वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की दावत पर मुस्बत जवाब देंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से अमन की राह हमवार हुई। जो काम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने किया वो नोबेल अमन इनाम से ऊपर की बात है। बलूचिस्तान असम्बली ने आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया। वज़ीर आला का पार्लिमानी जमातों से इजहार तशक्कुर। असम्बली से खिताब में कहा कि अपोजिशन फ्रेंडली नहीं बल्कि ज़ेरिक अपोजिशन है। यहाँ बजट बुक्स फाड़ने का कल्चर नहीं है। इख्तलाफ राय मौसर अंदाज में रखा गया। वज़ीर आला ने खिताब में कहा कि बसों से उतार कर मासूम लोगों का कत्ल करने वालों से कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। जब तक वो हथियार नहीं डालेंगे मुज़ाकरात नहीं होंगे। जिन बच्चों का ब्रेन वॉश करके पहाड़ों पर ले जाया गया उन्हें वापस लाना है। वज़ीर आला का CTD और ATF की तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान। 18 साल से हुकूमत में बैठे हैं, आपसे K4 का मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। सिंध असम्बली में MQM के दानियाल अहमद की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा कि कराची को 15,000 बसें चाहिए, आपने सिर्फ 2,000 बसें दी हैं। 6 करोड़ की आबादी में 1,000 पिंक स्कूटियाँ दी हैं। सिंध में शहनशाहियत चल रही है। 6 करोड़ की आबादी में 1,000 स्कूटीज दी गई। पीपल्स पार्टी के कासिम सोमरो ने कहा कि सिंध में सोशल सिक्योरिटी और सोशल प्रोटेक्शन पर तवज्जो दी जा रही है। 2014 के बाद से थर्ड कोल की वजह से तरक्की का सफर शुरू हुआ। आज थर्ड कोल से मुल्क में 3500 मेगावाट बिजली मिल रही है। रहनुमा PTI अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी PTI के खिलाफ केसेस जाली हैं। बानी PTI से अहल खाना और वकला की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। नाराज अरकान वज़ीर आला और बजट के खिलाफ नहीं, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता था कि मैं मुलाकात के लिए नहीं जाता था। बानी से मेरी मुलाकातें होती थी लेकिन कम होती थी। आइंदा साल हज के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होगी। वज़ारत मजहबी उमूर ने शेड्यूल जारी कर दिया। एलामी के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के बगैर हज 2027 के लिए दरख्वास्त जमा नहीं करवाई जा सकेगी। एक ख़ानदान के अफराद मुश्तरका तौर पर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। हज रजिस्ट्रेशन मुल्क भर के मुक़र्ररा बैंकों से करवाई जा सकेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार काहिरा से वापसी पर मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। इसहाक़ डार मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दी, नवाफिल अदा किए और दुआएं मांगी। गजा में 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 9 फ़लस्तीनी शहीद, 41 जख्मी हुए। हुकाम के मुताबिक गजा जंगबंदी के बाद से अब तक इसराइली हमलों में 1021 अफराद जान बहक, 3000 से जायद जख्मी हुए। अमरीकी सेनेटर लिंडज़ी ग्राहम ने कहा है कि वक्त आ गया है कि सऊदी अरब इब्राहिम मुआहदे में शामिल हो जाए। सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाए। कहा उनके ख्याल में ये 2026 में होने वाला है। ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक ईरान अब्राहम मुआहदे में शामिल ना हो। ईरान भी इसमें शामिल होगा, चाहे ईरान की अमेरिका से डील तय पाए या नहीं। हसूल में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की पुलिस के हमरा निजी अस्पताल में कार्रवाई। तर्जुमान महकमे सेहत के मुताबिक गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी पकड़ी गई। निजी अस्पताल को सील करके 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। निजी अस्पताल से 1 गुर्दा और गैर कानूनी पेवंदकारी के लिए लाई गई मरीजा भी बाजियाब। ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। ब्रिस्टल में खेले गए मैच में श्रीलंकन टीम 98 रन बनाकर आउट हुई। वेस्ट इंडियन टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पर मतलूबा स्कोर हासिल कर लिया। एक और मैच में जनूबी अफ्रीका ने इंडिया को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और फीफा वर्ल्ड कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से शिकस्त दे दी। ग्रुप एच के मैच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से शिकस्त दे दी। स्पेन के मिकाल ने 2 गोल स्कोर किए। ईरान और बेल्जियम का मैच किसी गोल के बगैर बराबर रहा। यूरुग्वे और केप वर्दी का मैच 2-2 गोल से बराबर। न्यूजीलैंड और मिस्र का मैच जारी।